गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो लास्ट जो चैप्टर है इसका लास्ट हो जाएगा, यानी इसको फिनिश करेंगे। तो आप इसको ध्यान से और अच्छी तरह से इसको पढ़ें। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेसली इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर। यानी वो जो लास्ट लेसन चल रहा था, तो जो मिस्टर एम हेमल जो थे वो अपने लास्ट लेसन को बढ़ा रहे थे आगे। तो जो ये फ्रेंच है वो कभी कभी ये कहता है कि व्हेन एवर, जब कभी, आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं लिख रहा था, अगर कभी कभी मैं लिखते हुए मैं अपना सर को ऊपर करता था, आई सा, मैं देखता, एम हेमल सिटिंग मोशनलेसली, मोशनलेसली बोलते हैं यानी बिल्कुल बिना हिले डुले, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, यानी और वो कभी एक चीज़ की तरफ एक टक लगकर यानी एक नज़र से देखते थे, देन द अदर, देन एट अनदर, और फिर दूसरी चीज़ की ओर देखते थे। एज ही वांटेड, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम या स्कूल रूम। तो वो कहता है कि वो मुझे ऐसा लगता था कि तो वो क्या कहता है कि इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कि वो अपने दिमाग में कुछ चीज़ को फिक्स करना चाहते थे, यानी उसको जमा करना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी उस स्कूल के रूम में जो चीज़ थी उसको अपने दिमाग में वो बैठाना चाहते थे। फैंसी फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन हियर देयर इन द सेम प्लेस, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसी जगह पर तो फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, यानी वो लगभग 40 साल से वहाँ पर मौजूद था और उसी लगातार 40 सालों से वहीं पर अपने जॉब को अंजाम दे रहा था। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, यानी उसका जो बगीचा था वो उसकी खिड़की के बिल्कुल बाहर था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी जो क्लास थी जिसको वो पढ़ाते थे वो उसके बिल्कुल सामने थी। जस्ट लाइक दैट, यानी जैसे कि only the desks and the benches had been worn smooth, यानी ऐसा लगता था कि मानो जो डेस्क और बेंचेज वो बिल्कुल स्मूथ थी, यानी एकदम सपाट। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, यानी जो अखरोट के जो पेड़ थे वो गार्डन के बिल्कुल, वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन यानी बगीचे में जो पेड़ थे वो वर टालर, यानी वो बहुत ज़्यादा लंबे थे। एंड द होप वाइन that he had planted himself twins about the windows of the roofs, और ऐसा लगता था कि मानो वो जो पेड़ थे इतने ज़्यादा लंबे थे कि मानो वो उसे जो छत जो थी उसे दुगने बड़े थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, यानी एक बार जो आदमी एक जगह पर काफ़ी समय से रह रहा हो, अगर उसको छोड़ता है तो उसका जो दिल है वो लगभग 90% टूटता है, यानी छोड़ने में उसका दिल नहीं करता। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इट द रूम अबोव, यानी वो क्या कहते हैं, पुअर मैन, वो बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर, यानी उसने अपनी बहन को सुना, मूविंग यानी जो आते हुए, अबाउट इन द रूम अबोव, यानी ऊपर से उसके कमरे में आते हुए, पैकिंग दियर ट्रंक्स, यानी जो ट्रंक बोलते थे संदूक या फिर बैग्स, यानी उसके जो सामान के बैग उसने पैक किए। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, यानी और वो उस देश को अगले दिन छोड़ने वाले थे। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट ही हैड द करेज, यानी उसके साहस थी, यानी वो एकदम साहसी था। टू हियर एवरी लेसन, यानी हर लेसन को या हर सबक को वो पूछने के लिए तैयार थे, उन्होंने हिम्मत जुटाई। टू द वेरी लास्ट, यानी बिल्कुल अंत तक के। आफ्टर राइटिंग, यानी राइटिंग के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, यानी हमारा जो लेसन था अगला वो हिस्ट्री का था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। ओल्ड होशर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्स द लेटर्स विद दैम, यानी वो क्या कहते हैं, जब हमारा
पीरियड चेंज हुआ, हमारा जो राइटिंग सेक्शन चेंज हुआ, तो हिस्ट्री का। एंड देन द बेबी चैंटेड, और जो बच्चे थे वो चैंटेड कहते हैं गुनगुनाना या किसी चीज़ को दोहराना। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, यानी बिल्कुल कमरे के पीछे। एंड ओल्ड हॉशर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, यानी उसने जो ओल्ड हॉशर जो था उसने अपने स्पेक्टिकल्स को एडजस्ट किया, इन्होंने अपने आंखों पर रखे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों से उसने उस प्राइमर को या जो डेस्क थी या उसमें लगा हुआ था उसको दोनों हाथों से उसको थामता है। स्पेल द लेटर्स विद देम, और स्पेल कहते हैं जैसे अक्षरों की वो देख रहे थे कि जो इसकी स्पेलिंग है वो ठीक है या नहीं है। तो यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, और ऐसा लगता था कि मानो वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी जो आवाज़ थी वो लड़खड़ा रही थी विद इमोशंस, यानी भावनाओं के अकॉर्डिंग। एंड इट वॉज टू सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, यानी उसकी आवाज़ ऐसे लग रही थी कि हम सब के सब हंसें, यानी हमें हंसी आ रही थी। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, यानी वो लास्ट लेसन कितना शानदार पढ़ाया था या कितना शानदार वो क्लास हुई थी, वो आज तक मैं उसको याद रखे हुए हूँ। एट द एंड यानी ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्टक 12, यानी ऐसा लगता था कि मानो जो चर्च की जो क्लॉक थी वो 12 बजा रही थी, क्योंकि कुछ घंटे ऐसे होते हैं कि वो हर घंटे के हिसाब से आवाज़ साउंड क्रिएट करते हैं और पता चल जाता है कि कौन सा समय हुआ है। देन द यानी एंगुलस, यानी उसमें जो एंगुलस था या फिर उसको जो दर्शाने वाला था वो उसमें 12 दर्शा रहा था। एट द सेम मोमेंट, उसी पल, द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियंस, यानी जो पर्शियंस जो थे उनकी जो टुकड़ी थी, उनका जो दल था, दशक था, उसका जो दल था वो वहाँ पर सड़क से होते हुए गुजरते हैं। तो रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यानी वो ड्रिल जो अपने काम से वो गए थे उससे वो वापस हो रहे थे। साउंडेड अंडर द आवर विंडोज, यानी कमरे जो हमारा था उस जैसे सड़क के नीचे से वो सड़क पर से गुजर रहे थे, तो ऊपर कमरे में उनकी आवाज़ आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, यानी जो एम हेमल था वो खड़ा होता था वेरी पैड, यानी ऐसा लगता था कि मानो उसकी जो तबीयत है ख़राब होने वाली। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से, यानी जब वो अपनी कुर्सी से खड़ा होता है तो उसका जो चेहरा एकदम मुरझाया हुआ सा लगता है। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, यानी वो कहता है कि मैं इसको कभी नहीं देख पाऊँगा इतना लंबा, यानी आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, यानी इतना लंबा मैं उसको कभी नहीं देख पाऊँगा। तो माई फ्रेंड्स सैड ही, यानी उसने कहा कि मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, चॉक्ड कहते हैं स्टॉप्ड, यानी उसको रोक देता है। ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे नहीं बताता है। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, और उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमता है। टुक ए पीस ऑफ चॉक, यानी और चौक का टुकड़ा लेता है। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, यानी और वो साहस करता है कि जो उसके अंदर मौजूद था उस वक्त। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, यानी और उसने इतना बड़ा उसमें कुछ लिखा जितना वो लिख सकता था। तो वाइव ला फ्रेंजी, यानी उसने उसमें क्या लिखा था, वाइव ला फ्रेंजी, एंड देन ही स्टॉप, यानी इतना लिखने के बाद वो रुक जाता है। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, यानी और अपने सर को वो दीवार के साथ लगा लेता है। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना कोई वर्ड कहे, ही मेड ए गेस्चर ऑफ टू अस विद हिज हैंड, यानी उसने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया तो, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे अंदाज में हमारी तरफ हाथ को करता है कि मानो जैसे वो कुछ अंदाज़ा लगा रहे हो। किस तरह से, स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे गो, यानी जैसे हम हाथ से इशारा करते हैं जाओ, तो वो कहता है कि जो स्कूल है वो ख़त्म हो गया है। तो ये जो चैप्टर था हमारा आज कंप्लीट हो गया है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, उसको पहले रीस्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे, यानी उसको स्टडी करेंगे।